हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम वीवीआई क्वेश्चन को कराएंगे जो आपके एग्जाम में ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, प्रकाश के विचलन एवं बर विक्षेपण में क्या अंतर है। प्रकाश के विचलन और बर विक्षेपण में क्या अंतर है। तो देखिए, प्रकाश का विचलन होता है ना, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने मूल दिशा से जितने कोण पर विचलित होता है उसे हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन यानी प्रकाश का विचलन बोलते हैं। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने मूल दिशा से जितने कोण पर विचलित होता है, विचलित होना मतलब मुड़ता है, उसी को हम लोग प्रकाश का विचलन का कोण बोलते हैं। देखिए, अगला कह रहे हैं ना, प्रकाश का बर विक्षेपण क्या है। नीचे वाला है बर विक्षेपण का। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का बर विक्षेपण कहा जाता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है ना तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम लोग बर विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, निकट दृष्टि दोष के 2 मुख्य कारण को लिखें। निकट दृष्टि दोष के 2 मुख्य कारण को लिखना है। देखिए, पहला कारण है ना, नेत्र लेंस की फोकस लेंथ कम हो जाता है। पहला क्या है, नेत्र लेंस की जो फोकस लेंथ होती है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और दूसरा है नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो अब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। देखिए, ई 2 कमी हो जाएगा ना तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल क्यों प्रतीत होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्य जब उगता है और सूर्य जब डूबता है तो उस समय आकाश का रंग लाल क्यों प्रतीत होता है। तो देखिए, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें काफी अधिक दूरी तय करके वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है ना, काफी अधिक दूरी तय करके वायुमंडल में प्रवेश करती है, जिसके कारण सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। जिसके कारण सभी रंगों का क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है। लेकिन जो लाल रंग होता है ना, लेकिन ऑरेंज तथा रेड कलर का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन नहीं होता है, जिससे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। देखिए, जब वायुमंडल में जब सूर्य का सभी प्रकाश आता है ना तो सभी रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। लेकिन ऑरेंज ऑरेंज मतलब होता है सांतरा कलर और रेड कलर, यानी रेड कलर का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है तो इसका प्रकीर्णन नहीं होता है, इसीलिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, एक स्थान पर नमन कोण को परिभाषित करें। एक स्थान पर नमन कोण को परिभाषित करें। तो देखिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है ना उसे उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, नमन कोण बोलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, और तथा ए एंड डी गेट की सत्यता सारी तथा बुलिमिया व्यंजक को लिखिए। और तथा ए एंड डी गेट, तो देखिए आप लोग, और तथा ए एंड डी गेट का ट्रूथ टेबल यह है। देखिए, इनपुट इसको हम लोग इसको आउटपुट बोलते हैं और इसका जो होता है ना व्यंजक होता है तो इसको हम लोग y बराबर a प्लस बी लिखते हैं। तो आप लोग ना 4-5 गेट होता है तो 4-5 गेट को पूरा बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि इसमें से ई से 2 क्वेश्चन आप लोग का गेट में रहता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है ना, एक AMU होता है। एक AMU बराबर कितना होता है। तो देखिए, 1.6 × 10 के पावर माइनस 27 kg, 1.6 × 10 के पावर माइनस 27 kg होता है। अगला क्वेश्चन है ना, हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है ना 2.42। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। अगला क्वेश्चन है ना, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है। तो आवेश का बीमा AT होता है। क्या होता है, AT। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन विजिबल सीरीज में जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन विजिबल सीरीज में आता है। तो देखिए, वामर सीरीज। क्या होता है, वामर सीरीज। कौन सा सीरीज, वामर सीरीज। आप लोग आंसर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है नो, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। तो देखिए, अर्थ आयु बराबर होता है ना 0.693 गुणे औसत आयु, 0.6931 गुणे औसत आयु होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा है, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर नो वैसा पदार्थ जिनकी चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक तथा अचालक के बीच होता है। देखिए, चालक होता है जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए, अचालक होता है जिसमें धारा प्रवाहित न हो, और इन दोनों के बीच में जो होता है ना उसी को हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं।
वैसा पदार्थ जिनकी चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होता है उसे हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम फॉस्फेट ईटीसी। अगला क्वेश्चन है नो, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो आवेश संरक्षण के अनुसार आवेश का न तो निर्माण होता है न ही उसका विनाश होता है, जबकि वह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। आवेश संरक्षण के अनुसार आवेश का न तो निर्माण होता है न ही उसका हम लोग विनाश कर सकते हैं, जबकि वह क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है। यही उसका नियम होता है। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर लिखिए। ये भी क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन है। आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर लिखिए। तो देखिए पहला होगा ना, यह एक लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। देखिए आवर्धन होता है ना, यह एक लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, और आवर्धन क्षमता होता है ना, यह एक एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। क्या होता है? यह एक एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। देखिए दूसरा अंतर है ना, यह वस्तु तथा प्रतिबिंब का अनुपात होता है। आवर्धन होता है ना, यह वस्तु तथा प्रतिबिंब का अनुपात होता है, और यह जो आवर्धन क्षमता होता है ना, यह इमेज तथा ऑब्जेक्ट के द्वारा नेत्र पर बनाए गए विजुअल एंगल का अनुपात होता है। यह इमेज तथा ऑब्जेक्ट के द्वारा नेत्र पर बनाए गए ना विजुअल एंगल का अनुपात होता है। देखिए तीसरा इसका अंतर है ना, यह v के मान से बढ़ने पर बढ़ता है। यह v के मान बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। और यह v के मान बढ़ने पर घटता है। यह v के मान बढ़ने पर घटता है। और चौथा अंतर है ना, इसका मान प्लस अनंत से माइनस अनंत के बीच होता है। प्लस अनंत से माइनस अनंत के बीच इसका मान होता है, और इसका मान 1 + d/f तथा d/f के बीच होता है। d/f के बीच इसका मान होता है। तो आप लोग इतना अंतर याद कर लेंगे तो आप लोग का 5 नंबर एकदम कन्फर्म है कि मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बोर के अस्थायी कक्षा से क्या समझते हैं? बोर के अस्थायी कक्षा से क्या समझते हैं? तो देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है। इन कक्षाओं में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन विकिरण नहीं उत्पन्न करते हैं। इन्हें बोर का अस्थायी कक्षा भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन होता है ना, वह नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा पर घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा पर घूमता है, और इन कक्षा में घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वह विकिरण उत्पन्न नहीं करता। इसी को हम लोग बोर का अस्थायी कक्षा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं? प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं? तो देखिए जब प्रकाश किसी तीखी कोर के अवरोधक से टकराता है, जब प्रकाश किसी तीखी यानी होता है ना एकदम कोर होता है ना, देखिए कॉपी हो गया, कॉपी का कोर हो गया ना कोना वाला, तो इसी से जब प्रकाश टकराएगा तो वह छाया के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किसी तीखी कोर के अवरोधक से टकराता है तो वह छाया के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो यह AC वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर होता है ना, यह वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है NaND द्वारा को समझाए। देखिए आप लोग गेट नो एकदम पूरा बढ़िया से याद कर लीजिएगा। हम सब गेट को बता दिए हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो जाकर देख लीजिएगा फिजिक्स वाला। तो देखिए नॉट तथा AND गेट से मिलकर बने हुए लॉजिक के गेट को NaND गेट कहा जाता है। देखिए NaND गेट नो नॉट तथा AND गेट से, नॉट और AND गेट से जो मिलकर बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं NaND गेट बोला जाता है। देखिए इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन केवल एक ही इनपुट होता है। देखिए इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकता है, लेकिन एक ही को इनपुट होता है इसमें। देखिए इसका सिंबल होता है ना, ऐसे हम लोग इसको बनाते हैं NaND गेट का, ऐसे बनाते हैं। और इसका जो अथी होता है व्यंजक होता है A × B = Y होता है। A × B = Y होता है। और नंबर ऑफ कंडीशन होता है 2 के स्क्वायर 4, 2 दूना के 4 होता है। तो आप लोग इसका फिगर देख लीजिए, ये होता है इनपुट और ये होता है आउटपुट। तो इसको हम लोग A × B = Y के फॉर्म में सूचित करते हैं, और ऊपर एक रिंग रहता है। तो देखिए A × B हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, तो 0 में 0 से गुणा होगा। इंटू का मतलब होता है गुणा, तो 0 × 0 होता है तो 0। लेकिन है एक रिंगवा है ना, एक रिंगवा दर्शाता है कि 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, और 1 होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 होगा। तो ऐसे ही तीनों है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन को ना देखिए, इतना यहाँ से जो क्वेश्चन है एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग पहले ना पीछे का जितना भी वीडियो है ना सब कंप्लीट कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।